आज की बड़ी खबर, किसान संगठनों ने सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया था। 30 दिसंबर को एक बार फिर से सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। मीटिंग दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी। हालांकि किसान संगठनों ने एक बार फिर से अपनी पुरानी मांगों को ही दोहराया है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा किसान किसी भी और बात पर नहीं मानेंगे। आंदोलन का 34वां दिन, अब तक 5 दौर की बातचीत, लेकिन सब कुछ बेनतीजा रहा है। न सरकार कृषि कानून पर पीछे हटी और न ही किसान संगठन अपनी मांगों से, लिहाजा जहां से चले थे अभी तक वहीं जमे हैं। अब 30 तारीख यानी बुधवार को एक बार फिर किसानों के साथ सरकार की बातचीत इस उम्मीद से तय हुई है कि इस बार बात बन जाएगी। लेकिन किसान संगठनों के रुख को देखकर यही लग रहा है कि इस उम्मीद पर पानी फिरना तय है। हम तो हमेशा ही जाते हैं, पॉजिटिव मूड में जाते हैं। हम तो कहते हैं भी सरकार भी पॉजिटिव होवे, खुले मन से सोचे, खुले मन से हमारी बातें मांगे। वही मांगे तो वही है, कोई बढ़ाई नहीं, कोई घटाई नहीं गई। हमें तीन जो है कानून बने हैं, 2 ऑर्डिनेंस है, एक MSP का, यही हमने लिख के भेजा था, यही उनके साथ बात होगी। हमने चिट्ठी में भी यही लिखा भी, और कोई बात नहीं करेंगे, हम रिपील करने पर ही बात करेंगे। ये हमने चिट्ठी पर लिख के भेजा है। उनने फिर थोड़ी बहुत ही गोल मोल चिट्ठी लिखी है, तो कोई बात नहीं है, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। हम भागते नहीं, डिस्कस करके उनको मनाएंगे और रिपील कराएंगे। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन किसान संगठनों का ये मूड बता रहा है कि मुलाकात होगी, बात होगी, लेकिन बात बन नहीं पाएगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर किसान आंदोलन को लेकर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। खास बात यह थी कि इस मीटिंग में कृषि सचिव भी मौजूद थे। करीब आधे घंटे की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि सरकार एक बार फिर से किसानों से बात करेगी। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच ये बातचीत 30 दिसंबर को होगी। सरकार ने किसानों के 40 संगठनों के प्रतिनिधियों को न्योता भेजा है। बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होगी। सरकार की ओर से की गई इस पेशकश को किसानों के संगठनों ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन अभी भी वो अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में इस बातचीत पर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं। जो हमने जो चिट्ठी सरकार को बातचीत के लिए भेजी थी, जो हमारा एजेंडा था, उसी एजेंडे पर तीनों जो कानून हैं बने हुए हैं वो रद्द करने के लिए, और जो MSP है पूरे भारत में लागू करने के लिए, बिजली शोध बिल जो है वो भी रद्द, और जो पराली के संबंध में बड़ा कानून वो रद्द, उसी मुद्दे पर बातचीत हमारी होगी। किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत का जो एजेंडा भेजा है, उसकी भाषा, उसकी शर्तें देखकर साफ है कि इस बातचीत को भी डिरेल करने का प्लान प्रस्ताव भेजते समय ही बना लिया गया था। किसान संगठनों और सरकार के रुख में क्या फर्क है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। किसान संगठन चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, जबकि सरकार कानून में संशोधन चाहती है। किसान संगठनों ने चिट्ठी में पूछा है कि कृषि कानून को रद्द करने का तरीका क्या होगा, जबकि सरकार ने साफ कहा है कि वो आपत्तियों पर बात करने को तैयार है। किसान संगठनों की चिट्ठी में एक बार फिर MSP का जिक्र है और पूछा गया है कि MSP पर कानून कब बनेगी, लेकिन सरकार MSP पर कानून न बनाकर लिखित गारंटी देने को तैयार है। साफ है, ये चिट्ठी बात बनाने की नीयत से नहीं, बल्कि गतिरोध बनाए रखने के इरादे से लिखी गई है। अब सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि किसानों और सरकार के बीच टकराव बना रहे, किसान घर वापस न लौटें, सर्दी में सड़क पर ही बैठे नहीं। दूसरी बात, सरकार बनाने का अवसर मिला, 370 को समाप्त किया, नागरिकता संशोधन विधेयक लाए, 3 तलाक का बिल लेकर आए और कृषि सुधार कानून लेकर आए। 370 के मामले में पूरा देश खड़ा था, तो उस समय ये लोग मन महसूस के रह गए। कृषि सुधार बिलों के विषय को लेकर पंजाब के राज्य में कंफ्यूजन हुआ और इस प्रकार के तत्वों को किसान का कंधा मिल गया। अब किसान का कंधा इस्तेमाल करके वह अपने मंसूबों को पूरे करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं।
सरकार हर बार किसानों को ये भरोसा दे रही है कि नए कृषि कानून उनके हक में है। इससे देश में खेती और किसानों की माली हालात सुधरेगी। लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को सरकार की ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो अपनी मांगों पर अड़े हैं। इंडिया टीवी ने जब प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी मंशा एक बार फिर से साफ कर दी। किसान का फायदा ही करना चाहता है तो वो एमएसपी को क्यों नहीं कानूनबंद क्यों नहीं कर देता, नया कानून क्यों नहीं बना देते कि एमएसपी आपकी बहाल रहेगी, सरकारी मंडियां बहाल रहेगी, जो आय बढ़ाने का सही तरीका है वो क्यों नहीं अपना रहा। जो तीनों बिल है जो खेती से जिन्होंने बोला खेती सुधार बिल नहीं है, जो खेती को खत्म करने के लिए बिल इन्होंने कारपोरेट के साथ मिलकर जहां लेके आया, इनके साथ इन्होंने एक और इन्हें जो ऑर्डिनेंस अभी तक रखा जो आंदोलन दे के इन्होंने जो ऑर्डिनेंस है, इन्होंने बिजली बिल 2020 का जो एक बिल था वो इन्होंने ऑर्डिनेंस के रूप में रखा, अभी इन्होंने लागू नहीं किया, वो ऑर्डिनेंस के साथ रोक लिया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का अपना तर्क है, सरकार का अपना। सरकार हर बार कृषि कानून को किसानों के हक में बता रही है और किसान संगठन इसे किसानों के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे में अलग अलग ध्रुवों पर खड़े दोनों पक्षों के लिए बातचीत को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। सरकार जानती है कि किसानों को आगे करके विरोधी दल अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं और ये बात कृषि मंत्री हर मंच से बोल रहे हैं। तो इस बात का है कि यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी, वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक सूत्री कार्यक्रम है, देश का विकास और देश की जनता का कल्याण। सरकार विपक्ष पर सीधे सीधे किसानों को भड़काने और बरगलाने का आरोप लगा रही है। बड़ी उम्मीद के साथ सरकार ने एक बार फिर से किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि 30 तारीख को बात बनती है या फिर से बेनतीजा ही रहती है।